लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के है 140। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 140, ठीक है। अब क्या करेंगे 140 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान दो। तो कितना से काटे, 2 से ना, 2 सत्ते 14, तो 140 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से 35 दूना 70, 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 हो गया ना। अब ध्यान दो यहाँ क्या है 140 है ना, 140 बराबर, तो 140 बराबर, ध्यान दे बाबू, ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 140 का गुणनखंड यही ना आया है, ठीक। तो 2 कितना है, 2 बार है ना, तो 2 को हम लोग 2 स्क्वायर कर देंगे। 2 को क्या कर देंगे, 2 स्क्वायर, 2 को था तो ठीक है, इंटू 5 गुना 7, ये हो गया आंसर। सिंपल सा एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो लोग नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा 156, और 156 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 156 को अभाज्य गुणनखंड कितना से, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, और 1 2 नवा 18, 3 एकम 3, और 3 तिये 9, और 13 एकम 13। ध्यान दो बाबू, यहाँ है 156 बराबर कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो डबल 2 है ना, तो डबल 2 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 गुना 13, ये हो गया आंसर, ठीक है। दो कितना 3825, इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो बताओ कितना से कटेगा, 3 से ना, 3 एकम 3, और 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 7 में लगाओ, 3 दूना 6, 1 बचे 1 पर 5 3 पचे 15, 4 2 6, 6 5 11, अब 5 से काटो, ठीक है। 3 चौके 12, और 3 दूना 6, 1 3 पचे 15, सही है। 5 से काटो, 5 पर 42 कितना बार पे है, 8 बार में ना, 5 8 40, 2 बच जाएगा 50 25। अब ध्यान दो, 5 से काटो, 17 पचे 85, ये हो गया, हम लोग कट गया, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड बराबर 3825 बराबर, इसका गुणनखंड को लिखो, गुणनखंड कितना आया है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 3825 का गुणनखंड इतना है जो हम लोग यहाँ लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, 3 डबल है, 2 को है, तो 3 के पावर 2, 3 स्क्वायर, अब 5 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का आंसर, सही है। अच्छा 17 छूट गया है ना, ध्यान दो, यहाँ 17 भी है, गुना 17 हो गया ना। चलो अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। अब देखते हैं 4 की क्वेश्चन। फोर्थ, तो फोर्थ में हम लोग के है 5005, यही ना है। तो 5005 को अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 5005 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, फैक्टर इसका निकालते हैं, ठीक है। देखो तो देखो ये 5 ही कटेगा ना, 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 और 0, 5 एकम 5। देखो 5 से 5 में डिवाइड करेगा तो एक बार कर जाएगा, और 5 से 0 में करेगा तो 0, 5 0 में डिवाइड करते 0, और 5 एकम 5 हो गया। फिर ध्यान दो बाबू, कितना से कटेगा, 7 से ना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 10 में से 7 घटा कितना बच जाएगा, 3, और 3 आ जाएगा ये 0 के बगल में, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अब 7 के पारा में 30 देखो है, तो 30 से कम कितना, 28, कितना बार में, 4 में 7 28, 7 28। अब ध्यान दो, 30 में से 28 घटा कितना बच जाएगा, 2, और 2 के बगल में 1, तो कितना हो जाएगा, 7 21, कितना हो जाएगा, 7 21। अब बताओ कितना बार कटेगा, 11 बार में ना, तो 11 से डिवाइड लगाओ, डिवाइड करो, ठीक है। 11 से, तो 11 के पढ़ा में 14 नहीं है, तो 14 से कितना हो जाएगा,
11 ही कितना बार में, एक बार में। और 14 में से 11 घटाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 क्या आ जाएगा, ये 3 के बगल में 3 बैठेगा, 3 पर 3 33, तो 11 तो ये 33। अब क्या हो जाएगा, 13 एकम 13। ध्यान दो, 5005 बराबर कितना आ गया हम लोग के, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखो इसमें तो डबल नहीं मिल रहा, तो सिंपल सा आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है ना, इसको नोट करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। 5, ठीक है। 5 में क्या है, 7429, और 7429 को क्या करो, सोल्व करो, ठीक है। 7429, तो बताओ इस सबसे पहले कितना बार में काटे हम, 17 से ना, ठीक 17। तो 17 से 74 काटो, कितना बार कटेगा, 17 चौका 68, 4 बार 17 पचे 85 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये 17 चौका 68, और 74 में से 68 का तो कितना बच जा रहा है, तो 68 हो गया इधर, और 2 और 6 बच जा रहा है ना, कितना 6, और 6 पर 2 62। फिर कितना बार कटेगा, 17 तिये 51, ठीक है। यहाँ 62 था, कितना था 62, हम दी 51, तो घटा लो 1 बच जाएगा, और यहाँ 1 11 बच जाएगा। तो अब देखो 11 है, और 11 के बगल में 9 बैठेगा, 119, ठीक है। अब कितना से कट जाएगा, ये 7 से कट रहा का, हाँ, तो 17 से 7 बार में कटेगा तो 119 आ जाएगा ना, तो 17 से 7 बार में कटेगा, ठीक है। अब 17 के बाद हम लोग काटेंगे 19 से, कितना से 19 से, तो 19 के टेबल में देखो 43 है, नहीं ना है, तो 43 से कम कितना, 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब 43 में से 38 घटा दो, कितना बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा 5। अब 5 यहाँ बगल बैठाएगा, तो 5 पर 7 57। अब 19 के पारा में देखो 57 है 19 थी ये 57। अब लास्ट में 23 से एक बार में 23 से कम 23 हो गया। हम लोग के क्या करना है कि 7429 का गुणनफल निकाल देना है। तो गुणनफल निकालना है, तो 17 19 और 23, इसमें डबल कोई नहीं ना है, तो ये बस आंसर हो गया, ये करना है, ठीक है। इसको नोट करो।